दोस्तों एक लव स्टोरी है अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की। इस लव स्टोरी ने निकिता सिंघानिया के द्वारा जिस तरह से अतुल सुभाष को परेशान किया जाता है, इससे परेशान होकर अतुल सुभाष अपने आप को मरना पसंद करते हैं और खुदकुशी करके जान दे देते हैं। दूसरा लव स्टोरी है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की लव स्टोरी। इस लव स्टोरी ने किस तरह से आलोक मौर्य अपने आप को सेक्रीफाइस किया और ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाया, और जब ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई इसके बाद में किस तरह से आलोक मौर्य को किनारा कर दिया और थर्ड पर्सन के साथ में अपना रिलेशन बनाया। इन दोनों लव स्टोरी में जो एक चीज कॉमन है वो है डिमांड, और डिमांड के कारण ये जो लव स्टोरी थे ये बन गया है लव स्टोरी और बदनाम होकर रह गया है। अभी जो एक लव स्टोरी ट्रेंड कर रहा है वो है विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी का लव स्टोरी। इस लव स्टोरी में कोई डिमांड नहीं है, एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं और निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से। एक ऐसा लव स्टोरी है जिसको सदियों तक याद किया जाएगा। आप किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी के साथ में प्रेम संबंध में हो या आप हस्बैंड वाइफ हो, तभी भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध है, जिस तरह से ये लोग प्रेम संबंध को निभाया है, इससे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं और सच्चा प्रेम क्या होता है एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी का जो लव स्टोरी है, इस लव स्टोरी का संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। कैसे इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ, कब ये दोनों एक दूसरे के बारे में जाना और कहाँ के ये दोनों रहने वाले हैं, कब पता चला विवेक पंगेनी का ब्रेन कैंसर है और क्यों ये जो लव स्टोरी इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपना राय कमेंट में जरूर बताना। विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी ये दोनों नेपाल के बर्दिया जिला के रहने वाले हैं। इन दोनों का जो गांव है करीब 4 से 4.5 किलोमीटर के डिफरेंसेस पर इन दोनों का गांव है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में एक टूर्नामेंट आयोजन होता है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट में विवेक पंगेनी भाग लेता है। इस खेल को देखने के लिए सृजना सुवेदी अपने दोस्त लोगों के साथ में जाती है। इसी दौरान सृजना सुवेदी की जो साथी लोग थी, ये लोग सृजना सुवेदी को बताते हैं ये जो विवेक है मैथ में 100 में 100 मार्क लाते हैं। ये बात सुनकर सृजना सुवेदी बहुत हंसती है और दोस्त लोगों के साथ में शेयर करती है कि इतना छोटा हाइट वाला आदमी 100 में 100 कैसे मार्क लाते हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे विवेक सृजना के बारे में और सृजना विवेक के बारे में। स्कूल के पढ़ाई खत्म करके आगे के पढ़ाई करने के लिए ये दोनों काठमांडू जाते हैं। काठमांडू में जाने के बाद विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी नजदीकी गांव और एक ही स्कूल होने के कारण से दोस्त लोगों के साथ में ये लोग एक दूसरे से मिलते थे ग्रुप में। और विवेक फेसबुक के जरिए सृजना सुवेदी को एक रिक्वेस्ट भेजती है और सृजना सुवेदी विवेक पंगेनी का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट था उसको एक्सेप्ट करती है और एक दूसरे से थोड़ा बात करना शुरू करता है। विवेक सृजना को एक गार्जियन जैसे एडवाइस दिया करते थे। ये चीजें कुछ दिन तक लगातार चला। इन दोनों के बीच में फेसबुक के जरिए बात होते थे। कुछ दिनों के बाद सृजना सुवेदी को विवेक पंगेनी फेसबुक के जरिए प्रपोज करते और लिखते आई लव यू सृजना। ये सुनकर सृजना सुवेदी की होश उड़ गई, क्योंकि सृजना विवेक के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। इसके उल्टा सृजना विवेक के बारे में इस तरह से सोचती थी कि विवेक बहुत केयरिंग आदमी है, बहुत केयर कर रहे हैं और एक गार्जियन जैसा इंसान है। इसके अलावा सृजना के मन के भीतर में कुछ ज्यादा फीलिंग नहीं थे। सृजना ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और विवेक सृजना का करीब 1 वर्षों तक पीछा करते रहे और बाद में जाकर सृजना 1 वर्ष के बाद विवेक पंगेनी का जो लव प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट करती है सृजना सुवेदी और इन दोनों के बीच में यहाँ से प्रेम संबंध का शुरुआत होता है। अब इन दोनों के बीच में खुलकर बातें होती है, लेकिन फैमिली से छुप छुप कर। सृजना सुवेदी का पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए सृजना सुवेदी छुप छुप कर मिलते थे विवेक पंगेनी के साथ में और अपना जो प्रेम संबंध है इसके बारे में परिवार में किसी को कुछ नहीं बताती थी। उधर विवेक के परिवार में कुछ लोगों को पता था, लेकिन उसके परिवार में भी सभी लोगों को पता नहीं थी और ये लोग इस तरह अपना प्रेम संबंध करीब 6 वर्षों तक चलाया। 6 वर्षों के बाद सृजना सुवेदी विवेक पंगेनी को शादी करने का प्रस्ताव किया। उस वक्त विवेक पंगेनी रेडी नहीं थे और सृजना सुवेदी की इस प्रस्ताव को विवेक पंगेनी टाल दिया। कुछ दिनों तक टालते रहा। एक दिन सृजना सुवेदी अपना घर आए थे, गाँव के घर पे, और विवेक पंगेनी सृजना सुवेदी को कुछ जानकारी नहीं देते हुए वो भी घर आए थे। इस शादी का प्रस्ताव को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये बातें करते हैं अपने परिवार के बीच में। और विवेक पंगेनी सृजना सुवेदी को भी अचानक से फोन करते हैं और बताते हैं कि अब हमें शादी करना है और इस बात को आगे बढ़ा जाए, फैमिली में इस प्रस्ताव को रखा जाए। सृजना सुवेदी ये बात सुनकर सन्न हो जाते हैं और वो डरती है कि इस बात को मैं अचानक से अपने फैमिली के बीच में कैसे ले जाऊं। फिर सृजना सुवेदी अपने बड़े भाई से बात करते हैं इसके बारे में और परिवार में बताती है और बड़े भाई के जरिए
ये जो शादी का प्रस्ताव था वो फैमिली में आगे बढ़ाते हैं और सृजना सुवेदी का विवाह प्रस्ताव को सृजना सुवेदी के फैमिली में भी मान लिया गया और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और दोनों एक दूसरे से शादी कर लिया। शादी होने के बाद ये दोनों काठमांडू जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। सृजना और विवेक ये दोनों अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया था। विवेक पढ़ने में बहुत तेज थे, साइंस के स्टूडेंट थे और पीएचडी करना चाहता था और विवेक के पीएचडी कंप्लीट करने के लिए सृजना और विवेक ये दोनों अमेरिका जाने का प्लान किया और अमेरिका जाने के लिए जब मेडिकल कराया गया, संपूर्ण फैमिली का मेडिकल कराया था, ये लोग पूरे परिवार के लोगों को मेडिकल हो गया था, विवेक को मेडिकल होना बाकी था। जब विवेक का मेडिकल हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि इसको एमआरआई करना पड़ेगा और जब एमआरआई हुआ तो एमआरआई के दौरान बहुत लंबा समय लगा। जब विवेक पंगेनी का एमआरआई करने में देरी हो रहे थे तो पिताजी के मन में एक शंका लगा और पिताजी आकर सृजना सुवेदी से पूछते हैं कि इतना देर क्यों लग रहे हैं एमआरआई करने के लिए। फिर सृजना सुवेदी ने उसको पिताजी को कहा कि कुछ नहीं है, आप लोग खाना खाइए, हम लोग आ रहे हैं। तब तक सृजना सुवेदी को पता चल गया था कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है और बाद में जाकर डॉक्टर ने बताया सृजना सुवेदी को कि इसका ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है और ये 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर है। लेकिन सृजना इस बात से टूटी नहीं और दोनों मिलकर अमेरिका गए। अमेरिका में जाने के बाद में विवेक का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद विवेक का जो ट्यूमर था वो 75% ट्यूमर निकाल दिया गया था ब्रेन से और सृजना बहुत आशा कर रही थी कि विवेक ठीक हो जाएंगे और विवेक के साथ का हर ओपल वो सोशल मीडिया पर डालते रहती थी। विवेक का इलाज, विवेक का सैर सुसार करना, विवेक के चेहरे पर हंसी लाने के लिए हर वो एक चीज करती थी जो उसको करना चाहिए थी। लेकिन न जाने भगवान क्या चाहते थे इस प्रेम जोड़ी से और 19 दिसंबर को विवेक पंगेनी सृजना सुवेदी को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे फैंस को पता चलता है, जैसे लोगों को पता चलता है, लोग अपना आंसू नहीं थाम रहे। जो कोई इसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उसको आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। मैं खुद ये वीडियो बनाने तक कई बार रोया हूँ। इससे एक चीज साबित होता है कि निस्वार्थ प्रेम अमर रहता है। जिस तरह से सृजना सुवेदी विवेक को साथ दिया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते आज के दौर में कि आज भी इस तरह से प्रेम संबंध बनाया जा सकता है। इसीलिए इस प्रेम को सदियों तक याद किया जाएगा। भले ही सृजना जी आपके साथ में विवेक नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लोगों का दुआ आपके साथ में है। आपको स्ट्रांग बन के रहना है और इसी तरह से आपको कुछ ऐसा काम करना है कि दुनिया आपको सदा के लिए याद करते रहे। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं हम किसी और दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।